So hello and welcome back. This is going to be the last video of Unity Basics क्योंकि इस सीरीज़ में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया। UI हो गया अपना, प्रीफैब्स हो गए अपने, प्लेयर इनपुट हो गया, कैमरा कंट्रोल हो गया, साउंड सिस्टम हो गया। एंड आज की वीडियो में ऑब्वियसली हम लोग बात करने वाले हैं एनिमेशंस की। एंड ये सारी चीज़ें मिलके ही एक गेम को बनाती हैं। इस पूरी सीरीज़ में मैंने धीरे धीरे चीज़ों को समझाया है। आगे हम जब गेम्स बनाएंगे, अभी पूरी गेम्स की भी एक सीरीज़ आया करेगी, तब मैं पूरी की पूरी इन चीज़ों को फिर से उन गेम्स के अंदर यूज़ करूँगा। बट टिल देन अगर आपको कोई भी डाउट एंड क्वेश्चंस हैं तो मेरे इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो कर सकते हो एंड अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सो लेट्स मूव ऑन टू द यूनिटीज़ एनिमेशन सिस्टम। सबसे पहले एज यूजुअल हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे एनिमेशन के नेम से, एनिमेशंस। ये जस्ट हमने फ़ोल्डर बना लिया है। अब देखो कहीं पे भी आपका अगर डिफरेंट कोई लेआउट है तो भी चलेगा, बट आपको ऐसे जहाँ पे भी अपना टैब नया ऐड करना है एनिमेशन का, उधर 3 डॉट्स पे क्लिक करना। ये हर जगह आपको 3 डॉट्स दिख जाएंगे। उधर 3 डॉट्स पे ऐड करना, ऐड टैब में जाना एंड एनिमेशन पे क्लिक कर देना। अब किस ऑब्जेक्ट पे आप एनिमेशन लगाना चाहते हो? मैं चाहता हूँ ये जो रेड वाला एनिमी है ना, चलो इसको प्लेयर बोल देता हूँ, एनिमी छोड़ो। ये जो रेड वाला प्लेयर है ना, मैं इस पर एक एनिमेशन बनाना चाहता हूँ, एक सिंपल सा एनिमेशन, ठीक है, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि कैसे यूनिटी का एनिमेशन सिस्टम काम करता है। इसका मैं लेआउट कर लेता हूँ वाइड, ताकि आपको टाइमलाइन अच्छे से दिखे। मुझे फिर से ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने पूरा लेआउट चेंज कर दिया। हाँ, अभी देखना, अभी जो हमारा प्लेयर है वो मैंने सेलेक्ट कर रखा है। एंड अगर मैं अभी क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा जहाँ मुझसे पूछा जाएगा कि एनिमेशन की क्लिप का क्या नाम रखना है एंड किस जगह पे सेव करना। तो अभी मैंने फोल्डर बनवाया था एसेट्स के अंदर एनिमेशंस, एंड उसके अंदर मैं बोल दूँगा प्लेयर बेसिक एनिमेशन या मूवमेंट एनिमेशन। ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, आप कितना क्या बना सकते हो, लेकिन काम कैसे करता है एनिमेशन सिस्टम वो मैं समझा देता हूँ। अभी एनिमेशन सिस्टम आपको कुछ भी करके नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी की फ्रेम बना ही नहीं हुआ। की फ्रेम्स कैसे बनाएंगे? अभी देखो, हमको ये रिकॉर्ड वाली बटन पे क्लिक करना है एंड अपने इस प्लेयर के ऊपर, या फिर इसका अगर कोई चिल्ड्रन होता तो वो भी, इसकी हम कोई भी प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे एंड ये रिकॉर्ड कर लेगा। ये एक टाइमलाइन है, टाइमलाइन इन द सेंस कि किस टाइम पे क्या चीज़ करनी है। 0 यहाँ पे ये एक फ्रेम है, ये 1 1 1 1 1 1 फ्रेम करके आगे बढ़ रहे हैं। यूनिटी का पूरा फ्लो जो होता है वो फ्रेम्स में डिवाइडेड होता है। 1 सेकंड के अंदर मोस्ट प्रोबेबली 60 फ्रेम्स होते हैं जो बाई डिफ़ॉल्ट सेट होते हैं यूनिटी के। आपका गेम के और मोबाइल के परफॉर्मेंस के ऊपर है, वो कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी अपने 0th फ्रेम पे क्या करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉल है ना, इसका एक्स पोजीशन पहले तो 0 सेट कर देता हूँ इनिशियली। देन मैं चाहता हूँ कि इसकी जो हाइट है वो भी 1 कर देता हूँ एंड आई थिंक 0.5 ठीक रहेगी। 0.5 पे एकदम ग्राउंड से टच हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ 1 सेकंड बाद, मतलब 60 फ्रेम्स के बाद, मैंने इधर 60 किया एंड ये देखना, ये वाइट वाला जो बार है वो आगे आ गया। मैं चाहता हूँ ये बॉल आगे बढ़ जाए। ठीक है, ये आगे बढ़ गई, कितने से? 10 यूनिट से। देन और 60 फ्रेम के बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉल है ये x में -10 पे चली जाए। देन और 60 फ्रेम्स के बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉल है z पे फिर से 0 में आ जाए। देन और 60 फ्रेम्स के बाद मैं चाहता हूँ 240 हो जाएगा कि ये जो x है वो भी 0 हो जाए। ठीक है, तो अभी अगर आप यहीं पे इसको प्रीव्यू करना चाहते हो तो जस्ट इस बटन पे क्लिक करो एंड आप देख सकते हो कि वॉल में क्या मूवमेंट आया है। ठीक है, हमने एक स्क्वायर में इसको घुमा दिया। अभी इसकी एक और ब्यूटी बताता हूँ। देखो, जैसे अगर मैं यहाँ हूँ ना, इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये जस्ट नेक्स्ट की फ्रेम पे जाएगा। जहाँ पे भी आपका नेक्स्ट की फ्रेम लगा हुआ है ये उस की फ्रेम पे जाएगा। मतलब आपके जितने भी एनिमेशन के अंदर की फ्रेम्स हैं वो आपको दिखा देगा एंड ये एकदम एंड पे चला जाएगा, जो कि हमारा ऑब्वियसली फिर से यही है। अभी अगर हम इसको फिर से क्लिक कर देंगे
तो ये सेविंग स्टेट से बाहर आ गया, मतलब अब ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। आप कुछ भी चेंज करोगे तो ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। अभी देखो ये वाला जो एनिमेटर है, जस्ट हमने इस पर क्लिक किया था एंड रिकॉर्ड किया था, इसलिए वो डिसेबल था। अभी अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं जो प्लेयर नाम से बना है, तो इसके अंदर एक क्लिप बन गई। इसका नाम एग्जैक्ट वही है जो हमने दिया था, प्लेयर बेसिक एनिमेशन। लूप टाइम अगर इस पर ऑन होगा, इसका मतलब जैसे ही एक बारी वो लूप करके आएगा, वो फिर से वहीं सेम एनिमेशन को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये जस्ट आप बाद में यूज़ करोगे, जब एडवांस एनिमेशन सिस्टम में जाओगे तब आप एनिमेशन कंट्रोलर को यूज़ करोगे। ये बेसिकली एनिमेशन कंट्रोलर है एंड ये एनिमेशन क्लिप है, ठीक है। ये हमारा एनिमेटर लगा हुआ है, ये एनिमेशन कंट्रोलर को यूज़ करता है एंड एनिमेशन कंट्रोलर के अंदर एनिमेशन क्लिप्स होती हैं। सो अभी हम इसको प्ले करके अगर देखें तो देखते हैं क्या होता है। ये देखो कैमरा हमने कंट्रोल लास्ट वाली वीडियो से कराया था, लेकिन अभी ये एग्जैक्ट कैसे चल रहा है जो हमने बनाया था। लेकिन अभी मैं अगर अपनी कोई भी बटन को भी प्रेस कर रहा हूँ ना, क्योंकि हमने बटन पे भी तो मूवमेंट लगाया था, वो ओवरराइड हो जा रही है। क्यों? क्योंकि यूनिटी प्रायोरिटी देता है एनिमेशन सिस्टम को सबसे पहले। जो भी इसके ऊपर अगर एनिमेटर कंपोनेंट लगा हुआ है ना, अगर वो इसकी पोजीशन के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो कोई भी और कंपोनेंट इसकी पोजीशन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर मैं इसको बंद कर दूं तो देखो जो मैंने फोर्स लगाया था वो चलना स्टार्ट हो गया। अब मैं बटन से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको इनेबल कर दूंगा फिर से अपना रीसेट हो गया एंड वही चीज़ चलने लगी लूप पर, ठीक है। तो ये था बेसिक यूनिटी का एनिमेशन सिस्टम। अभी हम नेक्स्ट सीरीज़ जो लेके आएंगे उसमें हम एक ब्रिलियंट गेम बनाएंगे। 1 by 1 में बहुत सारे गेम्स बनवाऊंगा, स्टार्टिंग विद सम स्मॉलर गेम्स देन मूविंग ऑन टू सम मोर एडवांस्ड गेम्स। तो बेसिकली हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड और वेयर एवर यू वांट, बट इधर भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि 10K सब्सक्राइब हो जाएंगे तो मैं फेस कैम वीडियोज़ भी स्टार्ट करूँगा। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।